Hello my dear friends. Today we will discuss about the law of multiple proportion. As we studied the law of constant proportions or definite proportion, law of conservation of mass. उसी तरह ये इजी लॉ है, दैट इज़ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. पहले मैं ये लॉ आपको एक इजी एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. सो टेक एग्जांपल that is take two elements. Let us take easy element. First element is hydrogen, second element is oxygen. When these two elements combine together and that form two different compounds, okay, and that two compounds are, one is water and the second one is hydrogen peroxide. Okay, first one is water, second one is hydrogen peroxide. So see here, in water, what is the weight of hydrogen? So one hydrogen 1 gram, so two hydrogen 2 gram. Here what is the weight of hydrogen? 2 gram. In both the compounds, what is the weight of oxygen? The weight of oxygen here is 16 gram and here is 32 gram. पहले ये एग्जाम्पल आपको समझना है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे लॉ के बारे में. अब देखिए, दो एलिमेंट मैंने लिए हैं, दोनों एलिमेंट दो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं. एक वाटर, दो तो मिनिमम फॉर्म होने चाहिए, दो से ज़्यादा फॉर्म होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ऑक्सीजन का वेट जो है ये 16 है, हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम है. तो अब हमें एक रेशियो देखना है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ऑक्सीजन, weight of oxygen in H2O is to weight of oxygen in H2O2. तो इसमें कितना है वेट? 16 ग्राम. H2O2 में वेट कितना है? 32 ग्राम. ठीक है, अब इसका सिंपल रेशियो में निकालूं तो 16 कॉमन है तो 1:2. अब ध्यान से आप लो देखिए, मैं बोल रहा हूं व्हेन टू एलिमेंट्स, मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं, आप देखते जाना. व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड्स, व्हेन two elements combine together to form two or more than two different compounds, then the mass of one element, यहाँ पे हम ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे, the mass of one element combined with the fixed mass of another element, दोनों में 2-2 ग्राम है. वो फिक्स्ड मास किसका? हाइड्रोजन का. फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट is always in a simple ratio of whole number. ये देखिए, always in the simple ratio of whole number, ये वाला 1:2. always in the simple ratio of whole number 1:2. Is it clear? चलिए, तो अब हम लो की तरफ बढ़ते हैं. ये एक एग्जाम्पल आप अपने ध्यान में रखना. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. क्या बनता है लो? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म two or more compounds,
then masses of one element combined with fixed mass, combined with fixed mass, अब जगह नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, fixed mass of another element is always in the whole ratio, simple ratio of whole number, sorry, combine in सिंपल रेशियो ऑफ ऑल नंबर, मतलब कि ये रेशियो जो है 1:2, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता 1.5:2.5, 1.3:2.7, ऐसा ऑलवेज एनी रेशियो, ऐसा नहीं है 1:2, मे बी 2:3, 3:4, 5:7, लाइक दैट, ऑलवेज इन द सिंपल रेशियो ऑफ ऑल नंबर, हियर 1:2. चलिए अब प्रिंटेड लॉ की तरफ बढ़ते हैं. This law first proposed by Dalton in 1803. Dalton is also called the father of chemistry. पुराने जमाने में जो केमिस्ट्री के गेट खोले. अब यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट बोला है वही स्टेटमेंट है. If two elements can combine to form more than one compound, ये थोड़ा मुझे स्टेटमेंट ऑकवर्ड लगता है, 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, क्योंकि 2 तो फॉर्म होना ही चाहिए. 2 फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड्स, ये भी सही है, चलो मोर देन 1 कंपाउंड्स मतलब 2 या तो 2 से ज़्यादा. द masses of one element that combined with a fixed mass of another element is always in the simple ratio of whole number. ठीक है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल ये वाला, ये आपको नहीं लिखना है. अब आपको यहां से चालू करना है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये स्टेटमेंट लिख लेना. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड. बाद में यहां से चालू कर देना, मैं दिखा देता हूं आपको. ये एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है. ये मेरे स्टेटमेंट में फ्रेम किया हुआ लो है. व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर to form 2 or more compounds, then masses of one element combined with the fixed mass of another element is always in the simple ratio of whole number. आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो. ये मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया है, ठीक है. तो अब इसमें और 2 एग्जाम्पल मुझे जोड़ने हैं और मैं आपको एक चेक करने के लिए दूंगा. चलिए मैं एक लंबा एग्जाम्पल ले लेता हूँ. लेट अस टेक, अब ये मैं स्क्रीन जो है वो निकाल रहा हूँ, ठीक है. आप एक बार इसको लिख लीजिएगा. चलो मैं इरेज कर देता हूँ इसको. तो अब मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ, दैट इज द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स, बाद में इसमें कितना मास नाइट्रोजन का है, कितना ऑक्सीजन का है, फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 बार NO लिखना है, ठीक है. एक टेबल हम प्रिपेयर करेंगे, बाद में मुझे ये लो आपको समझाना है. बहुत ही बढ़िया है, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें. चलिए कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है फॉर्म होते हैं केमिस्ट्री में, वो मैं लिख लेता हूँ. ये जो मैं अभी क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2 times इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आइदर इन अ G and in a NEET. You are asked the ratio. In this which law obeys? Here law of मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ओबेड. तो पहला ऑक्साइड्स में लिख रहा हूँ नाइट्रोजन ऑक्साइड. दूसरा ऑक्साइड में लिखूंगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. तीसरा ऑक्सीजन ऑक्साइड्स जो मैं लिखूंगा वो है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड. ये सब एक्चुअली फॉर्म होते हैं. उसके बाद लिखूंगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लास्ट में लिखूंगा मैं डाई नाइट्रोजन
ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ये अब इसमें नाइट्रोजन का मैं मास यहाँ नोट कर दूं, एक नाइट्रोजन का है 14 और एक ऑक्सीजन का है 16 ग्राम। तो इसमें दो N2O में, तो यहाँ पे लिख दो 28 ग्राम। यहाँ पे एक नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, दो है तो 28 ग्राम, एक नाइट्रोजन है तो 14 ग्राम, दो है तो 28 ग्राम। ऑक्सीजन इसमें एक है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड। कितने टोटल मैंने 5 नोट किए, 3 4 और 5। मुझे आपको लो समझाना है, फिर से मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन 16, यहाँ पे 3 है तो 48, 16 3 48, यहाँ पे 2 है तो 32, यहाँ पे 5 है तो 80। अब मुझे यहाँ फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन लेना है, तो मिनिमम कितना है 14, तो सब में 14 14 लिख दो, क्योंकि एक का फिक्स होना चाहिए। लो क्या बोलता है, when two elements combine to form two or more than two compounds, यहाँ पे 5 फॉर्म हो रहे हैं, then the fixed mass of one element, sorry, then the masses of other element combined with the fixed mass of one element is always in the simple ratio of whole number। तो यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 ग्राम, तो 14 ग्राम के साथ आधा 8। यहाँ 14 के साथ 16, तो 14 के साथ 16, कोई चेंज नहीं। यहाँ 28 के साथ 48, तो हम नाइट्रोजन आधा कर दे तो ये भी आधा हो जाएगा 24। यहाँ 30, 14 के साथ 32, तो 14 के साथ 32, कोई चेंज नहीं। यहाँ 28 के साथ लास्ट फिफ्थ में 28 के साथ 80, तो आधा कर रहा हूं तो यहाँ भी 40 हो जाएगा। अब ये दोनों को देखना है हमें, लो यहाँ से चालू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पांचों ऑक्साइड है उसको मैं नाइट्रोजन तो फिक्स कर दिया 14 14 14। अब इस ऑक्सीजन को हमें ध्यान में रखना है कि कितना ऑक्सीजन फिक्स्ड मास विथ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, तो सब फिर से लिख लूँ मैं। पहले लिखना है N2O इस टू क्या था, NO इस टू N2O3 इस टू NO2 इस टू N2O5। कितना बढ़िया लो है, आप देखिए। अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। अब इसके साथ जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो देखिए, आप टेबल को एक बार चेक कर लिए। 8 16 24 32, 8 16 24 32 40। अब क्या 8 सब में कॉमन है, तो आ गया सिंपल रेशियो 1:2:3:4। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5। सब जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो इन लोगों ने कितना ऑब्जर्वेशन करके ये निकाला, ये बहुत बढ़िया। यहाँ से केमिस्ट्री के गेट खुलते हैं। देखिए ऐसे ही नहीं कंबाइन हो जाते हैं, सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर आ रहा है 1:2:3:4। आप ऐसा नहीं है ऐसी सीक्वेंस में, ये तो मैंने आंसर सीक्वेंस में लिया है। आप कोई भी आप ले लो, N2O के बाद N2O3 लिख लो, NO लिख लो, तो रेशियो थोड़ा इधर उधर होगा 1:3:5:2, लेकिन आएगा होल नंबर, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5:2.3:3.6 नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा समझ में आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, अपनी बुक में लिख लेना। ठीक है बेटा। तो ये एग्जाम्पल मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया है, एक साथ 5 कंपाउंड लेके प्रूव कर दिया कि यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे हो रहा है। अब क्या बोलते हो, एक एग्जाम्पल दे दो? क्या बात है। अब तो आप बोलेंगे कि सर 2 3 4 दे दो। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ होमवर्क में, आप मुझे इसमें प्रूव करके दिखाइए कि इसमें लॉ ऑफ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मतलब कि उसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ओबे हो रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट दे रहा हूँ मैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन। 2 कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड दूसरा है सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। When 2 elements combine to form
to different compounds, then the masses of one compound combined with the fixed mass of another element, the masses of one element combined with the fixed mass of another element is always in a simple ratio of whole number. कितना बढ़िया रूल है, बार बार आप बोलते जाओ और ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में सल्फर 32 कांस्टेंट है, ये लिख लेना। सल्फर का जो मास है वो 32 है, ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन यू नो वेरी वेल 16। अब आपको प्रूव करना है ऑक्सीजन का रेशियो लेके, ऑक्सीजन इन SO2, ऑक्सीजन इन SO3, एंड दैट रेशियो शुड बी आइदर 1:2 और 2:3 और 3:5, कोई भी आ सकता है, आप प्रूव करो। और इसमें आएगा ही क्योंकि ये एग्जाम्पल में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ओबे हो रहा है। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ, अब इसको निकाल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो पहले ये टेबल पूरा, ठीक है, टेबल के बाद उसमें ये लॉ ओबे हो रहा है, इसका सब में ये रेशियो जो है ना वो ऑक्सीजन का रेशियो है, ये ज़रा ध्यान में रखना। ये सब में जो मैंने रेशियो लिया है किसका है, ये ऑक्सीजन का रेशियो है ना बेटा। ओके, अब ये आपको होमवर्क में दिया, ठीक है। अच्छा चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपके साथ डिस्कस करना है एक और लो, और इसका नाम है, आप क्वेश्चन पहले यहाँ से लिख लो, यहाँ मत देखो, ये हम बाद में देखेंगे, पहले मुझे समझाना है। Gay-Lussac's law of gaseous volume, explain Gay-Lussac's law of gaseous volume, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ पहले, देखिए यहाँ पे पहले बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लूँगा। देखिए, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस, आप पहले एग्जाम्पल लेके नीचे लो लिख सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्योंकि पहले समझा दो बाद में लिखो तो बड़ा मज़ा आता है। इट फॉर्म अ वाटर वेपर, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो बैलेंस करूँगा, और सब लो में जो मैंने आगे लिया, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड दिस इज द लॉ ऑफ, दिस इज Gay-Lussac's लॉ, सब में आपको चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड दैट इज ऑलरेडी यू लर्न इन 9th स्टैंडर्ड। अब लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, इस यहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगा कुछ क्लूज देके, एरर, ट्रायल एरर मेथड, मैथमेटिकल मेथड, रेडॉक्स मेथड, काफ़ी मेथड है बैलेंस करने की, लेकिन ये तो बहुत इजी रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो हो गए यहाँ 4 हाइड्रोजन, तो ये 2 2 4 हाइड्रोजन। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, 2 मोल्स ऑफ, मोल्स अभी मैंने सिखाया नहीं है इसलिए मैं 2 मोल्स अभी नहीं बोलूँगा, वो तो 2-3 लेक्चर के बाद बोलूँगा। 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ कुछ नहीं है, 1 विथ 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of water gives the 2 volume of, sorry ये मैं गलत बोल रहा हूँ, 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen gives 2 volume of water। अब सही हुआ। तो ये जो है ना Gay-Lussac's लॉ है, जब भी कोई गैस कंबाइन होके दूसरा गैस बनता है, या तो ये गैस डिकम्पोज होके पेरेंट गैस बन जाती है, दे आर ऑलवेज इन अ सिंपल रेशियो ऑफ होल नंबर 2:1:2। देखिए किसी भी 2 का रेशियो लो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2:1, ऑक्सीजन वाटर का 1:2, हाइड्रोजन एंड वाटर का 2:2 मीन्स 1:1, ठीक है। तो ये हुआ Gay-Lussac's लॉ। तो लॉ क्या बोलता है, व्हेन different gases combine to form new gas or the gas decompose, then they decompose or combine in a simple ratio of whole number at constant temperature and pressure। क्योंकि जहां पे आप बना रहे उस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, उसका प्रेशर तो कांस्टेंट होगा ही होगा। अगर आप बढ़ा देते हो तो ये रेशियो डबल हो जाएगा, अगर इसको डबल कर दो तो 4 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम
4 वॉल्यूम हो जाएगा। और डबल कर दो तो ये 6 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, ये 6 वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा सिंपल रेशियो। इसको आप सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा 2:1:2। इसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो यही आ जाएगा 2:1:2। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेता हूं, ये पहले लिख लीजिए। तो ठीक है, पहले लिख लीजिए इसको यहाँ तक 2:1, ये सिंपल रेशियो। बाद में हम लो लिखेंगे। अब निकाल दो इसको। मैं दूसरा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। चलिए दूसरा एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं, बाद में स्टेटमेंट लो के स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे। सेकंड एग्जांपल, hydrogen gas combined with a chlorine gas gives 2 moles of hydrochloride gas। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन, BCE मीन्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ, इसको डबल कर दो तो 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम। बट द सिंपल रेशियो इज the ratio of hydrogen is to chlorine is to HCl is equal to 1:1:2. Very simple. I repeating again, when gas is combined to form new gas or gas decompose to form parent gases, मतलब मेरा कहने का ये है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टू गैस हाइड्रोक्लोराइड गैस, और हाइड्रोक्लोराइड गैस डिकम्पोज टू फॉर्म क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, देन ऑलवेज अगर आप ये रिएक्शन उल्टा कंसीडर करते हो तो 2:1:1 आएगा। अगर ये मैंने लिखा है ऐसे कंसीडर करते हो तो 1:1:2 आएगा। तो ये सिंपल रेशियो, कोई भी दुनिया का ये रिएक्शन ले लो तो आपका रेशियो कभी 1.5, 1.7, 2.5 ऐसा नहीं आएगा, फ्रैक्शन ऑलवेज होल नंबर। तो ये दूसरा एग्जांपल लिख लो गैलियस लॉ का। चलिए और एक तीसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, लिख लिया आपने ये हाइड्रोजन क्लोरीन, बाद में हम लो लिखेंगे। ठीक है, वो प्रिंटेड सीधा ले लेंगे। चलिए तीसरा एग्जाम्पल मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे। बस 3 एग्जाम्पल से आप पूरा समझ जाएंगे, मुझे पता है। ये थर्ड एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोक्साइड, सीधा रिएक्शन। और ये बैलेंस अगर केमिकल बैलेंस इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो फिर आप लो नहीं लगा सकते हो। बैलेंस केमिकल BCE चाहिए, BC का मतलब है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, सब जगह पे एटम। तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम, it gives a 2 volume. So the ratio of nitrogen is to oxygen. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम गैस वॉल्यूम में मेजर करते हैं। वॉल्यूम की जगह पे हम मिलीलीटर लीटर ले सकते हैं, लेकिन अभी ml या लीटर लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम वॉल्यूम बोलेंगे, किसी भी वॉल्यूम में होगा। तो देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड NO का रेशियो क्या है? 1:1:2। सिंपल रेशियो ऑफ ऑल नंबर व्हेन दे कंबाइन। अगर मैं ml में लेता हूँ, ठीक है, मानो कि मैं इसको ml में लेता हूँ, नहीं पहले आप लिख लीजिए, मैं ml में लेके वाटर का एग्जांपल समझाऊंगा फिर से। ठीक है, तीसरा लिख लिया। अब देखिए मैं वही पहला वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या है वो पहले वाला एग्जांपल? वो फर्स्ट वाला था हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर, वो 2H2O फॉर्म होता है ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अगर मैंने यहाँ 100 ml ले लिया, चलो मैंने ले लिया 100 ml हाइड्रोजन, तो मुझे पता है कि यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ मुझे आधा ऑक्सीजन चाहिए तो ये 50 ml चाहिए। यहाँ 2 है और यहाँ 2 है तो मुझे 100 ml ही वाटर मिलेगा। यहाँ पे अगर मैंने 200 ml ले लिया तो यहाँ पे होगा 100 ml, तो वाटर मुझे मिलेगा 200 ml।
ठीक है। यहाँ मैंने 400 ml ले लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन मुझे चाहिए 200 ml, ठीक है, और मुझे वाटर मिलेगा 400 ml। वैसे अगर आप लीटर में ले लेते हो तो भी, तो ये रेशियो भी देखिए सिंपल 2:1:2 ही है। 100:50:100, उसको सिंपल में कन्वर्ट करोगे तो 50 कॉमन है, तो रेशियो तो सब में, इसमें इसमें और इसमें सब में रेशियो है 2:1:2। तो अब मैं वॉल्यूम लिखूँ, ml लिखूँ, लीटर लिखूँ, लेकिन ये रेशियो चेंज होने वाला नहीं है, तो इसको बोलते हैं गै-ल्यूसैक्स लॉ। ठीक है, तो चलिए हम प्रिंटेड लॉ की तरफ चलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गै-ल्यूसैक्स। अब जरा देख लो, 1808 में उसने ये लॉ रिप्रेजेंट किया। कितना बढ़िया लॉ है गै-ल्यूसैक। in 1808, what is there the statement of law? You can write this also, और अपने आप भी बना सकते हो। when gases combine or produced, गैस कंबाइन हो रही है या तो नया गैस कोई प्रोड्यूस हो रहा है, in any chemical reaction, then always in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। ये जो है वो लो है, ग्रीन कलर में जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, दैट वन इज द लो। अब ये एग्जाम्पल इसने दिया है वो 100 ml में दिया, मैं वॉल्यूम बोलता था, इसने वॉल्यूम का यूनिट लेके एग्जाम्पल दिया है। देखिए मैं फिर से यहाँ पे वही एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि अगर हाइड्रोजन कंबाइंड विथ, इफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, इसने रिएक्शन नहीं दिया, हम लोग रिएक्शन लिखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए जल्दी से। ठीक है, आपको रिएक्शन लिखना है माय ब्रदर्स। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ ऑक्सीजन गैस, बैलेंस में यहाँ पे 2 आता है, इट फॉर्म अ 2H2। अब देखिए उसने लिखा है यहाँ के हम 100 ml ले रहे हैं, चलिए 100 ml, तो ये 2:1 आधा हो जाएगा, ये 50, और जितना हाइड्रोजन हम लेंगे उतना ही हमें वाटर मिलेगा 100 ml। लेकिन ये मेरे हिसाब से जो हम लोग एनसीईआरटी की बुक से और कहीं रेफरेंस बुक, तो उसमें वॉल्यूम लिखा होता है, क्योंकि वो ml लीटर, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन इज टू 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन। ठीक है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है माय फ्रेंड्स, दैट इज आस्क्ड इन अ वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम इज टू 2 वॉल्यूम। यहाँ पे लिया है 100 ml, तो ये ऑक्सीजन उसका आधा, तो इसका भी रेशियो आप ले लो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या हुआ 2:1, वाटर मिला दो तो फिर 2:1:2। ठीक है, तो 50 ml ऑक्सीजन, डबल हाइड्रोजन रिक्वायर, एंड एज वी आर टेकिंग 100 ml हाइड्रोजन, 50 ml ऑक्सीजन एंड 100 ml वाटर फॉर्म, जितना हाइड्रोजन उतना वाटर, जितना ऑक्सीजन उससे डबल वाटर। ठीक है, लेकिन जो भी हो, दे आर ऑलवेज इन द, ये 150 और 100 का आप रेशियो निकालो तो भी कितना होगा, 50 कॉमन है सब में, तो 2:1:2 सही है ना। ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो अब इसके रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए 29 नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें आपको बोला है कि 10 वॉल्यूम्स ऑफ dihydrogen gas reacts with a 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced? How many volume of,
कोई गलत मतलब कि कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है। देखिए मैं सीधा वॉल्यूम में आपको समझाता हूँ। आपको सीधा पता है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन व्हेन कंबाइंड विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स 2 वॉल्यूम। ये जो अभी मैं वॉल्यूम बोल रहा हूँ ना, वो उसको मैं मोल से रिप्लेस करने वाला हूँ। एक्चुअली ये है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल, तो वो भी सिंपल रेशियो ही है 2:1:2, मतलब कि मोल रेशियो भी सिंपल है इसका। लेकिन अभी आपको मोल पता नहीं है, शायद कुछ पढ़ा होगा 10th में, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर ये 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन हमको 2 वॉल्यूम वाटर दे रहा है, तो सीधा रिलेशन है ना उसमें, क्या है 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन। यहाँ पे पूछा है कि 10 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन लेंगे तो हाउ मच वॉल्यूम वाटर इज प्रोड्यूस्ड। कोई शक है अभी आपको? ये रहा आंसर 10 वॉल्यूम वाटर वेपर। ये वाटर वेपर है ना, H2O गैस दिया है, वाटर वेपर। तो 2 वॉल्यूम टू 2 वॉल्यूम देन 10 वॉल्यूम टू 10 वॉल्यूम। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ये 2 लॉज प्रिपेयर करेंगे और उसका रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया है बुक में, तो ये भी मैंने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब कुछ बैक साइड 1-2 क्वेश्चन है जो डिफ़िकल्टी के लिए पूछे जाते हैं, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम्स, ओके। और एक गेल ल्यूसेक्स लॉ के ऊपर आपका प्रॉब्लम है कि हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड formed by combined with 1 volume of hydrogen and 1 volume of chlorine। तो रिएक्शन वैसे ये सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। तो रिएक्शन ये है, हाइड्रोजन गैस व्हेन कंबाइंड विथ क्लोरीन गैस इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोराइड गैस। देखिए तो क्वेश्चन क्या है कि एक वॉल्यूम 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, तो ये रहा 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम क्लोरीन, ये रहा 1 वॉल्यूम क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोराइड गैस कितना हुआ 2 वॉल्यूम, तो ये रहा आंसर 2 वॉल्यूम, लिख लीजिए। अब इसमें भी एक आपको पूछा है, ये भी गैलियस के ऊपर ही है, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस बाय कंबाइंड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन आपको आना चाहिए। देख चलिए मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ। 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये हेबर प्रोसेस है, आप शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स और सम इम्पोर्टेंट केमिकल्स, ऐसा कुछ गुजरात बोर्ड में चैप्टर था, एनसीईआरटी में इस भी शायद था। ये पूरा बैलेंस, सब में बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए। देखना ये जो मैंने लो लिया ना, उसमें सब में बैलेंस केमिकल रिएक्शन चाहिए। BCE मीन्स बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये कितने 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन। आपने बैलेंस करना शायद 9th में सीखा है, फिर भी मैं यहाँ पे इसी चैप्टर में सिखाऊंगा थोड़ा कुछ क्लू देके। तो हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस, ये आपके सामने आंसर है। ये 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, ये 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, ये 2 वॉल्यूम एमोनिया। रिएक्शन बैलेंस पता है तो सीधा आंसर आ जाएगा, 2 वॉल्यूम इज योर आंसर, ओके। तो यहीं पे हम ये आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। See, there are T4 नंबर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का 4 नंबर का क्वेश्चन है कि ये इसको बेसिक यूनिट्स में आप कन्वर्ट करो। तो ये पिकोमीटर है, ये भी पिकोमीटर है, ये मिलीग्राम है, मतलब कि पिकोमीटर लेंथ का, ये पिकोमीटर लेंथ, ये मिलीग्राम मतलब कि मास। तो बेसिक यूनिट लेंथ का है मीटर और मास का है किलोग्राम, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं इसको कन्वर्ट। तो 28.7 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर को जो है आपको मीटर में ले जाना है। तो आपको पता है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, तो सीधा आंसर है 28.7 पिकोमीटर। अगर आप यूनिट फैक्टर से जाना चाहते हो तो 1 पिकोमीटर एंड 10⁻12 पिकोमीटर।
सॉरी मीटर, ये पिकोमीटर कैंसल आउट, आप इफेक्टिव नंबर वो मेथड में कन्वर्ट कर दीजिए एक डिजिट डेसिमल से पहले, तो आपका आंसर आएगा 2.87 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। उसी तरह ये पिकोमीटर सेम होगा, यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है सेम। अब मिलीग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है क्योंकि उसका बेसिक यूनिट किलोग्राम है, तो ये भी यूनिट फैक्टर मेथड से मिलीग्राम 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो रहा है, मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल हो रहा है, बचा क्या सिर्फ किलोग्राम, और ये आपका आंसर आ गया किलोग्राम में। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, बहुत ईजी है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा है कि इसको आप पिकोमीटर को बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करिए, इतना पिकोमीटर है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये सीधा रिलेशन ले लो, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। यूनिट फैक्टर में नहीं जाना है तो ये सीधा रिलेशन, मतलब कि सीधा होगा 37.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर। अब एक डिजिट जंप लगा दो जो हमने थियरी पढ़ी है, तो यहाँ +1 हो जाएगा 10⁻11 मीटर। हो गया ये, चलिए ये लिख लीजिए अपनी बुक में। आगे चलते हैं। इसको यहाँ पे गलती है, ये पिकोमीटर है, फिर से इसको सेकंड में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो 25.50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² मीटर, सीधा रिलेशन आप अप्लाई करो वो टेबल से, क्योंकि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻, इसमें जो है ना वो यूनिट फैक्टर लंबा हो जाएगा, यूनिट फैक्टर से भी आ सकता है। सीधा रिलेशन लगाओ, जैसे आप 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 2 किलोग्राम हाउ मच ग्राम, ये सीधे ऐसे ही आ जाएगा। तो होगा हमारा 2.550 एक डिजिट 10⁻11 मीटर। पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए अब इसको जो मिलीग्राम है, मिलीग्राम को आप को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम कैसे करेंगे, तो ये तो आंसर है, आप अपने आप करिए। तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में ले जाइए, तो यूनिट फैक्टर अगर लगाना है आपको तो 75325 मिलीग्राम इज इक्वल टू 75325 मिलीग्राम मल्टीप्लाइड बाय, मिलीग्राम कैंसिल करेंगे 1 मिलीग्राम, देन 10⁻³ ग्राम, और मल्टीप्लाई करेंगे, हमें ग्राम कैंसिल करना है तो 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मिलीग्राम मिलीग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ तो सीधा आंसर आपका आएगा 75325 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 किलोग्राम, ये आंसर है। अब इसमें क्या करना है आपको, 1 2 3 4 डिजिट आगे चले जाना है। तो 7 पॉइंट, साइंटिफिक नोटेशन याद करिए, 7.5325 ऐसे गए तो +4 होगा तो 10⁻² किलोग्राम, ये आंसर तो लिखा है, ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी लिख लेना। ठीक है, तो ये इतना जो कन्वर्जन पूछा है तो इसको भी आप बुक में लिख